Dr. Shipra, Assistant Professor at Kanodia PG Mahila Mahavidyalaya, Jaipur. Today's topic is digestive system of frog. As you know, the frog digestive system consists of an alimentary canal, that is a digestive tract, and digestive glands. Alimentary canal is long coiled tube that is varying in diameter. It consists of mouth, buccal cavity, pharynx, esophagus, stomach, small intestine, large intestine, and finally open at the cloaca. Mouth region, the alimentary canal, it begins at the mouth opening. It is a wide gap which extends from one side of the snout to the another. ये दो बोनी जॉ से बाउंडेड होती है जो कि इमूवेबल लिप्स से कवर्ड होती है. अपर जॉ जो होता है इसका वो फिक्स होता है, जबकि लोअर जॉ जो होता है वो ऊपर और नीचे मूव करता है टू ओपन एंड क्लोज द माउथ. इसकी जो बकल कैविटी होती है, द माउथ जो होता है वो ओपन होता है बकल कैविटी में जो कि वाइड और शैलो होती है. इसकी जो सीलेटेड कॉलमनर एपिथेलियम लाइनिंग जो होती है उसके अंदर म्यूकस ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं जो म्यूकस secrete करते हैं for lubricating food. There is no salivary glands are present. If we see if I talk about the teeth, then the lower jaw, there are no teeth. The upper jaw, it bears a row of closely set small uniform and hook-like pointed teeth over the premaxilla and maxilla region, but lower jaw did not have any teeth. Besides these, there are two more patches of teeth. They are found one on the either side of the median line of the roof of the buccal cavity. Buccal cavity के roof पर जो median line होती है उसके either side पर दो patches होते हैं teeth के, जिन्हें कि हम vomerine teeth कहते हैं क्योंकि ये वोमर पे बॉर्न होते हैं. ये जो teeth होते हैं they are not used for the chewing, but they prevent them escape of the captured prey. जो टीथ होते हैं ये होमोडोंट होते हैं, दैट मीन्स दे आर सिमिलर इन शेप, दे आर कर्व्ड बैकवर्ड एंड अटैच्ड टू द बोन्स, दैट्स व्हाई वी कॉल देम एज अ एक्रोडोंट. एंड इंस्टेड ऑफ बीइंग सेट इन द सॉकेट के अंदर ये सेट नहीं होते हैं, ये बोन्स पे अटैच्ड होते हैं, इसलिए हम इनको एक्रोडोंट कहते हैं. जो टूथ होते हैं देखिए वो कॉनिकल इन शेप होते हैं, जैसा कि आप लोगों को दिखाई दे रहा है. दे आर कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, द बेस एंड द क्राउन. बेस जो होता है वो जॉ बोन पे अटैच होता है जो कि बोन लाइक सब्सटेंस का बना हुआ होता है, ठीक है, दैट इज बोन. क्राउन जो होता है वो फ्री एंड होता है टूथ का जो कि डेंटाइन का बना होता है. ये देखिए दिस इज अ डेंटाइन दैट इज ट्रेवर्स्ड बाय न्यूमरस फाइन ब्रांचिंग जो आप ये देख रहे हैं जिन्हें कि हम कैनाल्स कहते हैं या कैनुलाई कहते हैं, दैट इज लीडिंग फ्रॉम इंटीरियर ऑफ द टीथ. जो टिप होता है क्राउन का वो कोटेड होता है विद अ हार्ड रेजिस्टेंट शाइनिंग वाइट लेयर ऑफ इनेमल सब्सटेंस. इसका जो इंटीरियर होता है टूथ का वहां पर एक कैविटी होती है जिसे हम पल्प कैविटी कहते हैं. ये हाईली वेस्कुलर और न्यूट्रिटिव टिश्यू से भरी होती है जिसके अंदर ओडेंटोब्लास्ट सेल्स होते हैं जो कि नया मटेरियल प्रोड्यूस करते हैं फॉर द ग्रोथ ऑफ द टीथ. पूरे लाइफ टाइम में फ्रॉग के अंदर जो टीथ होते हैं, जो ओल्ड एंड वर्न आउट टीथ्स होते हैं, वो कंटिन्यूसली रिप्लेस होते रहते हैं बाय न्यू वंस एंड दे आर प्रोड्यूस्ड बिलो द ओल्ड वंस विच आर कास्ट आउट और लॉस्ट. जो ओल्ड वंस जो कास्ट हो चुके हैं, जो लॉस्ट हो चुके हैं, उनके नीचे है ना ये नए जो टीथ होते हैं वो फॉर्म होते रहते हैं. क्योंकि इनके अंदर टीथ जो है सेवरल टाइम्स रिप्लेस्ड होते हैं ड्यूरिंग लाइफ टाइम, सो दे आर नोन एज पॉलीफायोडोंट. उसके अलावा इनके अंदर देखिए बल्जिंग आई बॉल्स जो होती हैं उनकी बल्जिंग ऑफ ऑर्बिट्स प्रेजेंट होते हैं. मतलब जो रूफ होता है बकल कैविटी का उसके पीछे वोमेराइन टीथ होते हैं. देखिए दीज आर द वोमेराइन टीथ. वहां पर ओवल पेल एरियाज होते हैं जिन्हें हम बल्जिंग ऑफ आई बॉल्स कहते हैं. जिस समय ये स्वॉलो करते हैं फूड को उस समय जो इनकी आईज जो होती हैं वो डिप्रेस हो जाती हैं बकल कैविटी में, जिससे कि फूड जो है वो फेर्निक्स के अंदर एंटर करता है. देखिए इसके लिए मैं एक क्लिप दिखा रही हूँ, इसे आप देखिएगा किस तरह से जो फ्रॉग है
and strangely perhaps, it uses its eyes to help it do so. I'm waiting for it to burp. अभी देखिएगा जैसे ही कर रहा है, देखिए इसकी आईज को देखिए बल्ज कर गई है. As a frog swallows, it pulls its bulging eyes downwards so that they help to push the food down its throat. Right. Then pharynx, the buccal cavity that narrow behind as the pharynx, that will turn into then esophagus through gullet. The buccal cavity and pharynx, they are sometimes called buccopharyngeal cavity. In the roof of the pharynx on either lateral side, there is present a wide eustachian opening. ये देखिए, this is a opening of eustachian that communicates with the middle ear. Then the glottis is there. This glottis is there, which is median slit in the pharynx behind the tongue that guards the entrance to the lungs. It always open during breathing but closes when food is being swallowed. मेल फ्रॉग के अंदर दो ओपनिंग्स भी होती हैं वोकल सेक्स की, जो कि फॉर्म्ड होती हैं इन द एंगल ऑफ लोअर जॉ ऑन द फ्लोर ऑफ द pharynx, और ये एक्ट करती है एज ए रेजोनेटर्स एट द टाइम ऑफ क्रॉकिंग. उसके अलावा इनके अंदर इंटरनल नॉस्ट्रिल्स प्रेजेंट होते हैं, दैट इज बकल कैविटी जो होती है रूफ पे नियर द वोमेराइन टीथ, उसके ऊपर दो ओपनिंग्स प्रेजेंट होती हैं. ये दीज आर द openings, they are the internal or posterior nares that is connecting the nasal cavities, जिससे कि रेस्पिरेटरी गैसेस जो होती हैं वो पास होती है टू एंड फ्रॉम द बकल कैविटी ड्यूरिंग रेस्पिरेशन. नेक्स्ट इज टंग. टंग जो होती है वो लार्ज, फ्लैशी एंड प्रोट्रूसिबल होती है, जो कि अटैच होती है इन फ्रंट टू द इनर बॉर्डर ऑफ द लोअर जॉ, एंड इट इज फ्री एंड नॉच बिहाइंड लाइज ऑन द फ्लोर ऑफ द बकल कैविटी. इसका जो अपर सरफेस होता है उसके ऊपर टेस्ट बड्स प्रेजेंट होती हैं इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल पैपिला, और म्यूकस ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं जो कि इसके सीक्रीशन करती हैं, जिससे कि टंग जो होती है ना वो बहुत स्टिकी हो जाती है. इसके अंदर कोई टेस्ट बड्स प्रेजेंट नहीं होते, लेकिन जो म्यूकस ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं वो ही डाइजेस्टिव एंजाइम्स को सिक्रीट करती हैं. नॉर नीदर टेस्ट बड्स नॉर म्यूकस ग्लैंड्स दे विल प्रोड्यूसिंग एनी डाइजेस्टिव एंजाइम्स. इसके अंदर जो टंग होती है वो थ्रोन आउट हो जाती है एंड रिट्रैक्ट करती है सडनली टू कैप्चर एंड एंगल्फ द इंसेक्ट, एंड दिस इज क्लियर विद दिस क्लिप. देखिएगा किस तरह से इसकी जो टंग है दैट एंगल्फ. It's also showing how they close their eyes.
Now, esophagus, that is the gullet, it will lead into short, broad, muscular part of the alimentary canal that we call as esophagus. Here it is. This part of alimentary canal is very short due to the absence of neck, but it is highly distensible as its inner lining is thrown into large number of longitudinal folds, जो कि sufficient expansion करते हैं esophagus का during the passage of ingested food through it to the stomach region. It opens into the stomach in such a way that no demarcation line is formed between the esophagus and the stomach. Stomach, it is the most important part of the alimentary canal where the digestion of ingested food takes place with the help of certain digestive enzymes that are secreted by digestive gland that is situated in its wall. This stomach is in the form of a wide curved tube that lies between esophagus and intestine. It is suspended by a mesentery, the mesogaster, into the left side of the body cavity or the coelom, and it has two parts, the larger wide anterior cardiac stomach and posterior short narrow pyloric stomach. Internal lining of this stomach has numerous longitudinal folds which may allow the expansion of the stomach whenever required. Its mucous epithelium, it possesses multicellular gastric glands that will secrete pepsinogen enzymes and unicellular oxyntic glands which secretes hydrochloric acid. तो इसका जो पाइलोरिक एंड होता है स्टमक का वो कंस्ट्रक्टेड होता है और उसकी जो ओपनिंग होती है दैट विल ओपन इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन, जो कि गार्डेड होता है बाय स्फिंक्टर, जिसे हम कहते हैं सर्कुलर रिंग लाइक मसल उसके अंदर होती है, और ये रेगुलेट करता है पैसेज ऑफ फूड फ्रॉम द स्टमक इनटू द इंटेस्टाइन. नाउ इंटेस्टाइन, दिस इज द स्टमक that will it will lead into the intestine. It is long tubular coiled intestine that is attached to the dorsal body by the help of mesentery. This is mesentery. It consists of a small intestine and then the large intestine. Small intestine, it lies in the several loops. As you are seeing, there it is having several loops and supported by a fan-like membrane that we called it as a mesentery. The anterior region of a small intestine curve upward to form a U with the stomach is the duodenum part, and this is a duodenum part. ये U बना रहा है. This is duodenum part, and rest part continues as a coiled ileum. Right here it is duodenum, then ileum. In duodenum opens a common hepatopancreatic duct from the liver, and pancreas brings the bile and pancreatic juices. So the internal mucous lining thrown into low transverse folds. Large intestine, that is the ileum. Large intestine, ileum, it is long, narrow, very much coiled tube, and its lower end leads into rectum, right? The internal mucous lining of ileum, it forms number of longitudinal folds, and tubuli, glands, crypts of higher vertebrates are absent here. Digestion and absorption of food takes place in the large intestine. Lower end opens into cloaca by sphincter anus, and its mucosal lining forms low longitudinal folds. Now the end part, that is cloaca, it is a small sac-like structure and receives the opening of anus and urogenital apertures. This cloaca opens towards the exterior through vent or cloacal opening that is situated at the posterior end of the body. Now there are digestive glands, that is there are two large digestive glands in addition to the glands which are located in the stomach and small intestine.
These glands are liver and pancreas. Liver is the largest reddish brown gland that is found in the anterior region of the body cavity close to the heart and lungs. It consists of two lobes, the right and the left, and these two lobes remain connected with each other by a narrow bridge of liver tissue. लेफ्ट लोब जो होता है वो अगेन सब डिवाइडेड होता है दो लोब्स के अंदर. राइट और लेफ्ट लोब्स जो होते हैं उसके बीच में एक थिन वॉल्ड राउंड लार्ज ग्रीनिश सैक प्रेजेंट होता है जिसे हम गॉल ब्लैडर कहते हैं. दिस इज गॉल ब्लैडर. इट सर्व एज अ रिजर्वॉयर फॉर द bile which is constantly secreted by the liver cell. लिवर जो होता है वो watery alkaline bile secrete करता है जिसके अंदर bile salts, bile pigment, cholesterol, lecithin और water present होता है. bile salts जो होते हैं bicarbonate, glycocolate, टोरोकोलेट सोडियम के प्रेजेंट होते हैं. सोडियम बाइकार्बोनेट जो होते हैं वो एसिडिटी जो होती है फूड की उसको रिड्यूस करते हैं इंटेस्टाइन के अंदर. और उसके अलावा जो दो बाइल सॉल्ट्स होते हैं वो एक्टिवेट करते हैं पैंक्रियाटिक लाइपेज को और जो लोअर करते हैं सरफेस टेंशन ऑफ द फैट्स जिससे कि वो इमल्सिफाई हो सके. देयर इज नो डाइजेस्टिव एंजाइम बट इट एड्स वाटर टू द फूड एंड एड्स इन द डाइजेशन ऑफ फैट्स बाय इमल्सिफाइंग देम. ये स्टोर करता है एक्सेस शुगर इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन. ये फॉर्म और जो ग्लाइकोजन है वो फिर कन्वर्ट हो जाती है ग्लूकोज बाय ग्लाइकोजेनेसिस एंड इट इज स्टोर्ड एज अ रिजर्व फूड. बट जब भी रिक्वायर होता है तो ये ग्लूकोज की फॉर्म में चेंज हो जाता है अगर इसका कंसेंट्रेशन जो है ब्लड के अंदर अगर कम हो जाता है तो हम कह सकते हैं कि इट विल मेंटेन द प्रोटीन कंसेंट्रेशन इन द ब्लड. एक्सेस जो अमीनो एसिड्स होते हैं इंस्टेड ऑफ बीइंग स्टोर्ड दे आर कन्वर्टेड इनटू अमोनिया बाय लिवर which combines with carbon dioxide and is changed into urea and other nitrogenous waste by the action of enzymes which are finally eliminated as urine by the kidneys. ये जो और दूसरे एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स होते हैं उनको भी रिमूव करता है. डिस्चार्ज विद द बाइल इनटू द इंटेस्टाइन एंड एक्सपेल्ड विद द फीकस. In an embryo, liver forms red blood cells, but in adult, it destroys old and worn out of erythrocytes by its Kupffer cells. ये कॉपर और आयरन को स्टोर करता है, विटामिन ए फॉर्म करता है, फाइब्रोनिजिन और प्रोथ्रोम्बिन प्रोड्यूस करता है ये जो कि क्लॉटिंग ऑफ ब्लड के अंदर एसेंशियल होते हैं. ये हेपारिन को प्रोड्यूस करता है जो क्लॉटिंग ऑफ ब्लड इन द ब्लड वेसल्स प्रिवेंट करता है. It kills bacteria and also eliminates foreign substances from the blood. Prussic acid is formed in the body as a byproduct and is harmful. So liver जो harmful product होता है उसको ये convert कर देता है. Potassium sulfocyanide. And the references they are Kotpal, Modern Textbook of Zoology. Then there are some sites like notesonzoology.com, youtube.com, google.com, images.com, etc. Thank you.